Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या रणनीति अपनानी है और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो अपने अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, इसको निकाल फेंकें। क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, ये फेलियर की तरफ ले जाती है, असफलता ही दिखाई पड़ती है। लेकिन आपको सोचना है रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह, जो मेरी आइडियल लाइन भी है। मैं अपने जीवन में आदर्श पंक्तियाँ मानता हूँ। इन पंक्तियों को अगर आप भी इन पंक्तियों पर अनुसरण कर लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप भी इन्हें अपना आइडियल बना लें, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लेंगे, इनका अनुसरण कर लेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलकर रहेगी। क्योंकि सबसे पहली बात होती है सकारात्मकता, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लेकर चलना है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था, कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं वो अपना भविष्य अपने आप नहीं बल्कि ज्योतिषियों से निर्धारित करते हैं, या फिर मौलवियों से निर्धारित कराते हैं, या फिर किसी अन्य धार्मिक पुजारी से निर्धारित कराते हैं। कहने का मतलब वो उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है, निकाल पा रही हूँ, कोई उपाय मुझे बताइए। और वो आपकी कुंडली इस तरह की बता देते हैं कि ये है, वो है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपके तो हाथों में रेखाएं ही नहीं है सफलता की। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि कर्म के पथ पर चलोगे तो सफलता मिलेगी। और ये जो कर्म का पथ है, इस पथ पर आप आगे बढ़ोगे तो हाथों की लकीरों को भी खुद बदल पाओगे। तो ये जो हाथों की लकीरें होती हैं, ये जो भाग्य होता है, भाग्य उदय करने से उदय होता है, घर पर बैठे बैठे या फिर सोचने से उदय नहीं होता। और जो ये नेगेटिविटी होती है, ये आपके भाग्य को गड्ढे में डाल देती है। तो सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को दूर करो। ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, नकारात्मक ऊर्जा है, और जो नकारात्मक लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, तेरे पे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, 3 बार तो तूने एग्जाम दे लिया, कौन से पहाड़ उखाड़ लिए, क्या कर डाला तूने। ये जो लोग हैं ना, ये जो आपको नकारात्मकता परोस रहे हैं, इनसे आप अलग रहिए। अगर ये आपके परिवार के सदस्य हैं तो फिर आप इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी सफलता के लिए ही ऐसा कह रहे हैं, ताकि आप उनकी बातें सुनकर सफल हो जाएं। तो उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लीजिए कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, और मैं मेहनत करूंगा और नकारात्मक नहीं सोचूंगा, बल्कि मुझे सकारात्मक सोचना है। तो केवल इस पॉजिटिविटी पर आप चलिए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं 2022 का, तो दोस्तों ये सोचकर चलिए कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा, और ये मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। इस स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको निकाल फेंकना है। जो नकारात्मक लोग हैं उनसे या तो अपनी दूरी बनाकर रखना है, और दूरी नहीं बनाई जाती तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है। अगर जो आपके घर के मेंबर हैं तो उसको पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि उनका तो वो प्यार है। क्योंकि माँ का जो थप्पड़ होता है ना, माँ का थप्पड़ वो थप्पड़ नहीं होता, वो प्यार होता है। वो जो थप्पड़ है वही तो हमें आगे ले जाता है। माँ की जो डांट है, एक पिता की जो डांट है, वो आगे बढ़ाती है। वो एक बच्चा होता है ना, बच्चे को जो स्टार्टिंग में माँ बाप डांटते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन जब वो बच्चा ग्रो अप कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वही माँ बाप की जो डांट है वो याद आती है, और कहते हैं कि अगर जो वो हमें ऐसा ना कहते तो आज हम इस पायदान पर ना होते। तो दोस्तों, क्रिटिसाइज तो किया जाता है अपनों के द्वारा भी और परायों के द्वारा भी, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को अगर जो आप पॉजिटिवली लेते हैं तो ये आपके लिए सफलता का केंद्र बिंदु है, ना कि असफलता का। ये आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। तो किसी की आलोचना से घबराइए नहीं, क्योंकि
जिसकी आलोचना की जाती है तो इसका मतलब या तो उस बंदे में दम है या फिर वो कुछ कर सकता है। तो आप भी कुछ कर सकते हैं और आप भी करके उन्हें दिखा सकते हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकता हूं और मैं अपनी रेखाओं को भी परिवर्तित कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो दोस्तों, ये ऊर्जा आपको अपने अंदर लेकर आनी है, इस तरह से चलना है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम टेबल की, कि टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, आपको कैसे तैयारी करनी है, किस समय पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था जो बेस्ट टाइम होता है स्टडी का वो होता है सुबह के समय। आप अब जो गहरी नींद में सोते हैं 9-10 बजे तक, इसको त्याग कर दीजिए कुछ महीने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में 4-5 बजे आप उठ जाइए, और वो बिल्कुल बहुत ऐसा एक रिफ्रेश वाला टाइम होता है दोस्तों। उसमें आप या तो अपने कमरे की विंडो खोल लीजिए, या फिर प्रकृति का सा एक ऐसा दृश्य आपको साथ के साथ प्रकृति भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आप, तो आपका लगाव प्रकृति से भी होना उतना ही जरूरी है। तो आप किसी खुले वातावरण में, मैं कमरे के अंदर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक घुटन में आप पढ़ें, एक खुले वातावरण में पढ़ें, किताब लेकर बैठें और आप अच्छी तरह से स्टडी करें। और स्टार्टिंग में जो मॉर्निंग में आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, लिटरेचर पढ़ें, मॉर्निंग में लिटरेचर पढ़ें, 2 से 3 घंटे लिटरेचर को दें, उसमें 1-1.5 घंटा वीडियो को दें, और बाकी आप जो अपने नोट्स से, अपने बुक्स से, और जो आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं उनसे तैयारी कर रहे हैं उनसे करें। इसके बाद थोड़ा सा समय आप नून के समय थोड़ा सा समय निकालिए, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, लिटरेचर, ग्रामर, या फिर यूट्यूब पर स्टडी, वो कीजिए। रात के समय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रात के 2-3 घंटे, जल्दी सोना है, देर से नहीं जागना है ज़्यादा है, लेकिन 8 बजे आप फ्री हो जाइए अपने काम से। नहीं हो पाते तो 9 बजे हो जाइए, और 9 से 11 बजे तक आप पढ़िए, उसको स्टडी कीजिए। शाम को ग्रामर पढ़िए, पूरी तैयारी कीजिए। तो इस तरह से तो आपको टाइम डिसाइड करना है अपना, टाइम से इस तरह से पढ़ना है आपको। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको टॉप 5 बुक्स सजेस्ट कर चुका हूँ, आपको उन्हें पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स के लिए आपको कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिटरेरी टर्म्स की एक मैराथन क्लास बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देखिए। मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में पूरा 1 महीना दोस्तों लिटरेरी टर्म्स ही पढ़ाया है, दब के पढ़ाया है, और टॉप क्लास लिटरेरी टर्म्स तैयार कराए हैं। अगर आपने उस सीरीज को अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, जो कि फ्री सीरीज है दोस्तों, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर डे 1 से लेके आज उस सीरीज का 34 डे है, तो वो आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अच्छी तैयारी कराई गई है। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा जब आप पढ़ेंगे ना, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2 या 3 क्लास ही देखकर आप खुश हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि तैयारी अब बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक पर जाना है, वैसे तो यूट्यूब पर है, सारी फ्री क्लासेस हैं, लेकिन यूट्यूब पे हो सकता है कि आपको सारी प्रॉपर सीक्वेंस में ना मिल पाए, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और वहां पर सीक्वेंस में उन क्लासेस को ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे नोट्स हैं, बहुत स्पेशल नोट्स हैं, जो कि केवल 2000 रुपये में है। यूपी टीजीटी के नोट्स 2000 में है, और यूपी पीजीटी के 3500 रुपये में है। आप उन्हें परचेज कीजिए, उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार किए गए हैं, आपकी मेहनत बच जाएगी। अगर आपने अपने नोट्स किसी कारणवश आप बिजी रहे, उस वजह से आप नहीं बना पाए, तो दोस्तों 16 वर्ष की जो मेरा एक ज्ञान है, अनुभव है, उसका पूरा निचोड़ है उन नोट्स में, पूरा निचोड़ दिया है। और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो भी इंक्लूडेड है, और ऑल ओवर इंडिया इन चारों राइटर से, या फिर आपके जो पीजीटी वाले राइटर्स हैं, पीजीटी के लिए उन राइटर से जो भी क्वेश्चंस ऑल ओवर इंडिया पूछे गए उनको इंक्लूड किया गया है, चाहे वो लिटरेचर में हो,
चाहे वो ग्रामर में हो, तो बहुत अच्छी तरह से आपके जो ये नोट्स हैं तैयार किए गए हैं। ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हमने उसमें दी हैं। तो लिटरेचर और ग्रामर दोनों के मिला के बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये नोट्स केवल 2,000 रुपये में आपको टीजीटी के मिल जाएंगे, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। और 1,000 रुपये में हमारी रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड क्लास है, कंप्लीट कोर्स है रिकॉर्डेड क्लास, डे 1 से लेके लास्ट तक क्लासेस होंगी। आप सोच सकते हैं कि मैं जो फ्री क्लासेस में आपको इतना अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो जब मैं बोर्ड पर टीचिंग करा रहा हूं आपको, तो किस तरह से किस स्टैंडर्ड की वो क्लास होगी, तो आप खुद अंदाजा इसका लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया, नंबर 1 मैंने आपको बताया आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। नंबर 1 मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 2 आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 पर मैंने आपको टॉप 5 बुक्स बताई, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स ले लेते हैं तो जो वो तो सारा ही निचोड़ है, तो फिर आपको केवल उसको आप तैयार कीजिए, हमारी जो रिकॉर्डेड सेशन है, क्लासेस हैं, उनको आप तैयार कीजिए, और फ्री जो मिशन चल रहा है, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी, इसको आप तैयार कर लीजिए। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाइए और सोचिए कि मुझे सबमिट टू बी अटेन्ड, कि अभी तो शिखर की प्राप्ति करनी है, अभी तो आगे बढ़ना है। आपने यूलिसिस तो पढ़ी होगी ना, यूलिसिस पोएम बाय टेनिसन। उसमें टेनिसन क्या कहता है? टेनिसन यह कहता है कि मैं इस राज्य को छोड़ जाऊंगा। और किसके लिए छोड़ जाऊंगा? टू माई ऑन सन टेलीमेकस, अपने बेटे टेलीमेकस के लिए छोड़ जाऊंगा। और खुद कहां जाता है वो? एडवेंचरस स्पिरिट पर जाता है, क्योंकि वो ये कहता है ना, जीवन के बाद अगर जीवन भी मुझे मिले तो मेरे लिए वो कम समय ही होगा, और जो थोड़ा सा समय मेरे लिए बचा हुआ है उसको मैं सदुपयोग करूंगा। और आपको सदुपयोग इस समय का करना है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यही आपका मोटो है, यही टारगेट है, और इसी को निकालना है दोस्तों। और इसको निकालने के लिए जो मैंने आपको यहां पर रणनीति बताई है, इस रणनीति पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलकर रहेगी। तो आज की क्लास जो है यहीं पर हम करते हैं, जो कि एक इंफॉर्मेटिव क्लास थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी किस बारे में, कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है। 2022 में किस तरह से आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाए और आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएं। दोस्तों, उस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, मिस मत कीजिए, और हमारी रिकॉर्डेड सेशन और नोट्स का भी हिस्सा जरूर बनिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।